Hi boys, this is the given some question of chapter motion of class 10th 9th और ये सारे क्वेश्चन 11th में भी आते हैं बेसिक क्वेश्चंस के टर्म में और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं 9th और 11th में। फ़िलहाल 9th के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेस है। क्वेश्चन क्या है मोशन चैप्टर का? A car starts from rest and moves along the x axis। अब ये मान लेते हैं कि एक कार है, x एक्सिस y एक्सिस, एक कार है जो x एक्सिस के अलॉन्ग रेस्ट से मूव करती है। रेस्ट मीन्स मान लेते हैं ये पहले यहाँ पर थी O पर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। रेस्ट से मतलब ज़ीरो वेलोसिटी से, तो u से शो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से ये मूव करती है x एक्सिस की तरफ, ठीक है, मूव्स अलोंग x एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन से? तो a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, फॉर 8 सेकेंड। मतलब O से किसी पॉइंट A तक पहुँचती है कितने सेकेंड में? 8 सेकेंड में। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। इफ़ इट देन कॉन्टीन्यूअस टू मूव, कह रहे हैं इसके बाद भी ये कॉन्टीन्यूअस मूव करती है, ए के बाद भी, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसकी जितनी वेलोसिटी है, मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी है? v। कहते हैं इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, ना ये वेलोसिटी बढ़ रही है ना ही ये वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। कहाँ तक? What distance will cover the car? What distance will the car cover in 12 सेकेंड? तो कहते हैं टोटल 12 सेकेंड में कार कितना कवर करेगी डिस्टेंस। तो 8 सेकेंड तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो 12 सेकेंड में बचा 4 सेकेंड। तो ये टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड। मान लेते हैं कहाँ पहुँच गया? बी पर। ध्यान दीजिए, ओ से ए पर 8 सेकेंड, ए से बी पर 4 सेकेंड, ठीक है। तो 8 + 4 टोटल 12 सेकेंड में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फिर क्वेश्चन देख लीजिए, रेस्ट से स्टार्ट होती है, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्टार्ट होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कहाँ तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? a तक है। कितना एक्सेलरेशन है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कहते हैं a से क्या करती है कि जो भी इसकी वेलोसिटी a पर है उसी सेम वेलोसिटी से A से B तक जाती है। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया x1 और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया x2। तो x1 निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम O टू A कितना डिस्टेंस हो गया? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है मोशन के इक्वेशन में? x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस हमने x1 लिया है तो यहाँ x1 लिख दिए। x1 इक्वल टू u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 8 सेकेंड, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा? 8 सेकेंड। तो 8 × 8 क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 4 जा 8, तो 5 4 जा 20 और 28 जा 160 मीटर। ये आ गया O से। अब जरा इधर का देखते, A से B, फ्रॉम A टू B, डिस्टेंस इक्वल टू सेम फार्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस वाले अच्छा पहले मैं लिख देता हूँ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ से यहाँ तक, तो इससे पहले से कुछ लेना देना नहीं, इसके बाद कुछ लेना देना नहीं। तो यहाँ पर इन जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u की जगह क्या लिख देंगे? v। टाइम कितना है? 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड लगता है, प्लस हाफ a कितना है? तो कहते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। तो यहाँ a हो गया 0 × t स्क्वायर। x2 इक्वल टू यहाँ वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर?
तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया 4v, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ v निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पर, तो फ्रॉम O टू A, अगेन एक बार फिर से इसमें आते हैं, v इक्वल टू u प्लस AT। प्लस मैंने फार्मूला क्यों लिखा, क्योंकि प्लस मैंने फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस AT इसलिए लिखा क्योंकि पहले रेस्ट में था, फिर इसने स्पीड अपनी बढ़ाई है। तो जब स्पीड बढ़ती है तो फार्मूले को किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में। अगर स्पीड घटती तो फार्मूला किस में लिखते, नेगेटिव में लिखते। ठीक है, तो v a पर वेलोसिटी कितनी है, v o पर वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा, तो 0 से 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड, तो v इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। यही इस इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, तो x2 इक्वल टू 4 इंटू 40, तो x2 इक्वल टू हो गया 160 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी देखो आप 160 मीटर गया है और यहाँ से यहाँ तक भी 160 मीटर गया है। सो टोटल डिस्टेंस कवर इज x इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 कितना है 160, x2 कितना है 160, तो यह आ गया 320 मीटर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड इंटर्स इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान दीजिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान दीजिए, कितनी वेलोसिटी से इंटर करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है कितनी वेलोसिटी से, तो जो भी पहली वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी u से शो करते हैं। कितनी वेलोसिटी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं ये इंटर किया, घुस गया इसके अंदर इतनी वेलोसिटी से, और जो एक्सीलरेशन इसको मिल रहा है, ये एक्सीलरेशन इसको इस टाइम पर लग रहा है 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कह रहे हैं यही एक्सीलरेशन लगता रहेगा, मतलब एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म, बदलने वाला नहीं, यूनिफॉर्म मतलब सेम। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है, कितनी वेलोसिटी से 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने u से शो कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 टू द पावर 4। तो इन्होंने कहा है पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा इन्होंने, ए कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन विल अटेन अ वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कह रहे हैं जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसका डबल हो जाए, वो टाइम बताओ कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो कह रहे हैं पहली वेलोसिटी की डबल हो जानी चाहिए। ये पहली वेलोसिटी है इनिशियल, इसका डबल हो गया, यही फाइनल होना चाहिए। तो 2u की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए टाइम कितना लगेगा, तो हमें पता है, अच्छा इसकी वेलोसिटी पहले u थी और बाद में डबल हो जाए, मतलब 2u हो जाए, तो वेलोसिटी बढ़ी कि घटी, वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो फार्मूला हम मोशन का जो इक्वेशन लिखेंगे वो पॉजिटिव में लिखेंगे, और पहला इक्वेशन लिखता हूँ मैं v इक्वल टू यू प्लस AT। v कितना हो जाना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, तो कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी हो जानी चाहिए 10 इंटू 10 टू द पावर 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है
तो 5 इंटू 10⁴ प्लस ए कितना है, ए हमारा है 10⁴ इंटू टी। इसको इधर ले आते हैं, कैलकुलेशन इसके नीचे ही कीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको ले आते हैं इधर, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁴ माइनस ये आ जाएगा इस साइड में, तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁴ इक्वल टू 10⁴ इंटू टी। इसमें से कॉमन लीजिए, कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 5 इंटू 10⁴ कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचा अंदर, 5 2 जा 2 बचा, ये पूरा हमने कॉमन ले ही लिया है, इक्वल टू 10⁴ इंटू टी। 10⁴ से कैंसिल हो जाएगा 5, और ये कितना आया 1 आया, तो t इक्वल टू 5 1 जा 5 सेकेंड। तो कहते हैं 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी u, और 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी u की जगह 2u हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, फाइंड डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। इसी टाइम में 5 सेकेंड में, इसी 5 सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। इक्वेशन, मोशन के इक्वेशन का थर्ड फार्मूला, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। s क्या है, डिस्टेंस है। v कितना है, तो कहते हैं इनिशियल u था, लेकिन ये हो जाएगा डबल 2u, या आप वैल्यू रख दो डायरेक्ट। v की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, कितना है 10² है, ध्यान दीजिएगा, तो 10 इंटू 10⁴ स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दीजिए, 10 इंटू 10⁴ इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हो गया 10 10 100, और 10⁴ 10⁴ 10⁴ इक्वल टू u² कितना है, तो हमें पता है u², या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी है 2u, कितनी है 2u, इनिशियल का डबल, u², ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस 2as, तो 2 का कितना हो जाएगा 4u², क्योंकि स्क्वायर है ये, u² इधर ले आएंगे, u² इक्वल टू 2as, तो 4u² में से u² सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3u² इक्वल टू 2as, तो 3u², 2a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इक्वल टू s, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं 3, u की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁴, लेकिन स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख देते हैं, 5 इंटू 10⁴ अपॉन 2a, 2a की वैल्यू हमारी है 10⁴ इक्वल टू s, 10⁴ से 10⁴ कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1.5 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 337.5 इंटू 10⁴ मीटर, क्योंकि आप देखो 10⁴ मीटर बचा हुआ है, तो 10⁴ आ गया, और 5 इंटू 5 25 में 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 37.5 मीटर आपका आएगा। तो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 15 सेकेंड। पर इन्होंने कह दिया कि ग्राफिकल मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को हमने ले लिया टाइम, और टाइम भी किस में, सेकेंड में, और वाई एक्सिस को हमने ले लिया वेलोसिटी, और किस में लिया, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी
10 मीटर पर सेकेंड। मान लेते यहाँ से ये वेलोसिटी वाला ग्राफ है, एक्सिस है, तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और कॉन्टिन्यूअस 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रही है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, किस टाइम पर, 0 टाइम पर। कुछ देर बाद, 1 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर बाद भी पर सेकेंड मीटर है, 4 सेकेंड बाद भी। तो कहने का मतलब कि 0 से कुछ टाइम लगा, मीन्स 15 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड का मतलब हो गया कि 0 से 15 सेकेंड तक। तो ध्यान दीजिए, इसके ऊपर अगर ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड। 14 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी थी, 14 सेकेंड पर 10 मीटर पर सेकेंड। 12 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। 0 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इज कांस्टेंट। दिस इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ए से बी तक में कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम टेकन टू कवर फ्रॉम ए टू बी, 15 सेकेंड, राइट। तो हम ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ए से बी तक लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कोई ग्राफ है, टाइम का है, वेलोसिटी का है, ठीक है। अगर किसी दिए गए ग्राफ में ए बी, मान लो ए से बी तक इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, ए से बी इस तरह का ग्राफ है, तो इस ग्राफ में अगर इसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो हमें हमेशा मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड। क्या मिलेगा, डिस्टेंस कवर्ड। और इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप, तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस पूछा गया, तो हम ए से बी तक के नीचे का जितना भी एरिया है सारा एरिया डिफाइन करेंगे जो हमें बताएगा डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा, इस जगह को मान लेते हैं सी और इस जगह को मान लेते हैं डी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इक्वल टू एरिया बिलो, या एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो एरिया कितना है भाई, रेक्टेंगल है हमारा, रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कितना है, तो 15 सेकेंड यहाँ आ रहा है, और विड्थ कितना है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 150 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए मोशन के क्वेश्चन को। कोई न्यूमेरिकल आपका फंसता है या कोई कन्फ्यूज़न किसी न्यूमेरिकल में लगाने के बाद भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि नया आपके पास आए कोई वीडियो तो आपको जानकारी उसकी हो जाए। थैंक यू गाइस।